हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पलाशिया में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 परसेंटेज का बताया है। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को डिस्कस किया था कि आप उसको डेसिमल यानी पॉइंट से परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करें। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि आप जो है फ्रैक्शनल मेथड यानी फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज को। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आए, कोई बैंक में, एसएससी, यूपीपी, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। राइट, देखिए इसमें क्या लिखा है, 160 ऑफ 45% प्लस 250 ऑफ 14% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -23। राइट, देखिए इसको पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हमने बताया था कि कोई भी नंबर है उसका अगर 45% निकालना है तो उसको क्या ले लेते हैं, 100% मान लेते हैं। तो ये मान लीजिए 100% है, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब कि जो 16 है वो कितना है, 10%। राइट, तो 16 में 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% की वैल्यू आ जाएगी। राइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 160 इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए 100%, जैसा कि हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो दोबारा जाकर उसमें देख ले। राइट, तो यहाँ से अगर जो 16 हो जाओ कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी। राइट, और जो 4 हो जाएगा कितने परसेंट की वैल्यू, 5% की वैल्यू हो जाएगी। राइट, तो यहाँ से 160 इज इक्वल टू 100%, 16 इज इक्वल टू 10%, 40% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 64। राइट, 64 और 5% की वैल्यू कितनी है, सॉरी 5% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 8 होगी। राइट, तो 64 45% निकालना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये 40% की वैल्यू हो जाएगी और ये 8 हो जाएगा। 64 और 8 कितना हो गया, 72। इसका मतलब डायरेक्टली इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं कि 160 ऑफ 45% इज इक्वल टू कितना हो गया, 72 हो गया। राइट, अगेन देखिए 160 इज इक्वल टू 100% है, 16 इज इक्वल टू 10% है, तो 5% 8 के बराबर हो गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आ जाएगा। तो 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64 और 8, 64 और 8 कितना हो गया, 72। सेम उसी तरीके से अगर आप 250 की बात करें तो अगेन आप क्या करेंगे, 250 को अगर आप चाहें तो 250 को 100% मान लीजिए, जैसा कि इसमें माना था। तो अगेन देखिए 10% की वैल्यू कितनी होगी, 25 हो गई। राइट, 25 होगी, और उसके बाद से अगर या तो चाहें आप तो 0.5 यहाँ पे करके 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। है राइट, 2.51% की वैल्यू हो जाएगी, और इंटू डायरेक्ट 14 से आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। राइट, तो 25 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 5 हो जाएगा आपका 70, 0 और हो जाएगा 7। राइट, तो यहाँ से आ जाएगा आपका डायरेक्ट, अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 1% की वैल्यू होगी परसेंटेज को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ 14% की वैल्यू हो जाएगी। 14% की वैल्यू 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाए 14 5 जा 70 का 0, 7, 14 2 जा 28, 28 और 7 कितना हो गया, 35 हो गया। राइट, तो यहाँ से आपकी 14% की वैल्यू हो गई कितना, 35। राइट, और ये कितने के बराबर है, क्वेश्चन मार्क -123। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से आ गया क्वेश्चन मार्क -23। राइट, यहाँ सब दोनों का ऐड करोगे तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 3 कितना हो गया, 107 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मान लीजिए एक्स ले लेते हैं -23। राइट, एक्स की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये जाके इधर कितना हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स की यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, 130। राइट, तो देखिए इस तरीके से जो है आप यहाँ पर पॉइंट मेथड का यूज करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डिवाइड बाय 100 वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, पॉइंट मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन मेथड ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हिंदी में चाहते हैं, कुछ चाहते हैं इंग्लिश में। मैंने पहला जो वीडियो इसमें बनाया है जो क्वेश्चंस का, उसमें हमने दोनों मिक्स किया हुआ है। अगर आपको केवल हिंदी चाहिए या केवल इंग्लिश चाहिए तो आप कमेंट में करके हमको बता दीजिएगा, हम उस तरीके का अलग अलग वीडियो हम बना देंगे, एक हिंदी का बना देंगे, एक इंग्लिश का बना देंगे। राइट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16:2/3% इन द कास्ट ऑफ ए मशीन। एक मशीन है जिसमें, देखिए मैं हिंदी में इसको पूरे डिस्कस कर दे रहा हूँ। इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि बढ़ गया, रेट बढ़ा दिया गया है। एक मशीन है जिसकी कीमत है, उसमें कीमत में मान लीजिए कीमत कितनी है, लेट मशीन की कीमत कितनी हो गई, 100% मान लेते हैं। राइट,
कोई कीमत होगी जिसको 100% मान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 16:2/3% हमने रेट बढ़ा दिया कास्ट, यानी प्राइस जो है इसका मशीन का जो कीमत है वो बढ़ा दिया 16:2/3% हमने बढ़ा दिया, राइट। उसके बढ़ाने के बाद ये कह रहे हैं कि अब जो वैल्यू है, जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो कितनी है, 4900 है। तो बढ़ी हुई वैल्यू 4900, वो आपसे कह रहे हैं इनिशियल कास्ट क्या थी, इसका मतलब कि 100% की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हम अगर फ्रैक्शनल मेथड से करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें अगर 100% दिया है तो 100% को फ्रैक्शन देखिए, पार्ट 2 में हमने फ्रैक्शन डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पार्ट 2 देखें। 100% का मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। जब किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट। उसी तरीके से 16:2/3% को हमने बताया था कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में बोलते हैं कितना, 1/6%, राइट। वो कह रहा है इनिशियल कास्ट कितनी थी, ये हमारी इनिशियल कास्ट है, यानी शुरुआत की जो कीमत है वो ये है इनिशियल कास्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मशीन था उसकी शुरुआती कीमत हमारी 100% यानी 1 थी, फ्रैक्शन मान लिया हमने, राइट। वो कह रहे हैं कि इतना इंक्रीज हो गया, ये वैल्यू कितनी है, इंक्रीज हुई, यानी बढ़ी हुई जो कीमत है 1/6 है, और दोनों को जो ऐड करके जो वैल्यू आई है वो कितना है, 4900 है। और आपको निकालना कितना है, 100% या 1 की वैल्यू निकालनी, राइट। यहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि 116:2/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 + 1/6, फ्रैक्शन से करेंगे ज्यादा सही रहेगा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। तो 6 + 1 7/6 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4900 है, राइट। और आपसे वो कह क्या रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि 100% की वैल्यू बताइए, 1 की वैल्यू बताइए। तो यहां से आप 100% की वैल्यू इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 7/6 इज इक्वल टू 4900, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4900 इंटू 6/7, राइट। एंड डिवाइड बाई 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर अगेन 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 49 डिवाइड बाई 7/6 होगा, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 7 7 जा 49 0 0, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4200। इसका मतलब कि इनिशियल कास्ट जो है वो कितनी थी हमारी, 4200। मशीन की जो शुरुआती कीमत थी कितनी थी, 4200। देखिए इसको क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या 1/6 इंक्रीज हो गया। देखिए इसका 1/6 अब निकालोगे तो कितना होगा, 700 होगा, और इतना इंक्रीज हो गया 700, इसमें ऐड कर दो, देखो 4900 आ रहा है, राइट। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन का जो आंसर उसको क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, राइट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है स्टूडेंट रिक्वायर्ड 33% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, he scored 24% marks and failed by 18 marks, find the passing marks। एक विद्यार्थी है जिसको पास करने के लिए किसी परीक्षा में कितने चाहिए, 36% मार्क्स होने चाहिए, राइट। वो क्या करता है, 24% जो है वो मार्क्स पाता है, और 18 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, फेल होता है, राइट। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, राइट। देखिए इसके लिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। अब देखिए 36% जो है मार्क्स उसको चाहिए पास होने के लिए, लेकिन वो क्या किया, ये उसने पाया कितना, 24%, राइट। और वो 18 मार्क्स से हो गया फेल। अगर 18 मार्क्स उसमें ऐड कर देंगे तो वो पास हो जाता है कि नहीं। 18 मार्क्स ऐड, इसका मतलब कि इसमें हम 18 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो इतना नहीं पाया इसलिए फेल हो गया, इतना पाता तो पास हो जाता, पास हो जाता इसका मतलब कितने के बराबर हो जाता, इतने के बराबर हो जाता, राइट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस इधर रखेंगे, 36% माइनस 24% की वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, 18 के बराबर। तो देखिए यहां से हमारा आ जाएगा 12% इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, 18, राइट। उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, 1% की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पासिंग मार्क्स। कुल मार्क्स अगर पूछता है तो हम 100% निकालते हैं, राइट। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स बताइए। पासिंग मार्क्स कितना है, 36% है ना, तो 12% की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो यहां से अगर 12 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 36%। तो इधर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 18 3 का कितना हो गया, 54 मार्क्स। इसका मतलब कि पासिंग मार्क्स जो है वो कितना आ गया,
54, 54 मार्क्स वो पा जाता तो वो पास हो जाता। अब यहां से देखिए क्वेश्चन दूसरे तरीके से बन सकता है, राइट। क्वेश्चन दूसरा तरीका कैसे बन सकता है, वो आपसे ये भी कर सकता है कि बताइए टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। 12% आपने निकाला है, फिर आप 1% निकालेंगे। 1% की वैल्यू जो है कितनी, 18/12 है। उसके बाद 100% की वैल्यू 18/12 इंटू 100 आप कर सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे केवल पूछा फाइंड द पासिंग मार्क्स, लेकिन आपसे टोटल मार्क्स भी पूछ सकता है, राइट। देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए अगर आपको पॉइंट लेने में, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने में इस तरह के और कोई इश्यू आ रहा है, तो आप हमारा जो परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो है उसको देखिए, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही ये मेथड आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आपको समझा दूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें कोई इश्यू बन रहा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देखिए, राइट। चलिए हमने यहाँ फिर इसको कुछ क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पे हिंदी में ले लिए हैं, राइट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन हिंदी में चाहिए या केवल इंग्लिश में चाहिए या मिक्स चाहिए, जैसा भी चाहिए, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए आपको 2-3 दिन के अंदर फिर दोबारा मिल जाएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल कितना मार्क्स चाहिए, 750, 750 अंक पाना जरूरी है। लेकिन एक छात्र को क्या हुआ, पाया कितना हो, 700 अंक मिले, और वो 4% जो है अंक से क्या हो गया, फेल हो गया, राइट। इसका मतलब, और फेल हो गया, फेल कर घोषित कर दिया गया। आप कह रहे हैं कोई छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल मार्क्स चाहिए 750, यानी 750 मार्क्स अगर वो पाता तो वो पास हो जाता है, लेकिन वो पाया ही नहीं। पाया कितना, एक छात्र को मिला कितना, 700 मार्क्स, राइट। देखिए यहाँ पर मार्क्स और परसेंटेज क्लियर रखिएगा, दोनों बातें क्लियर रहेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा आपका, राइट। एक छात्र को 700 अंक मिले और वो 4% अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब कि 700% में अगर 4% ये और मिल जाता तो पास हो जाता, राइट। और ये पासिंग मार्क्स है कितना, 750 है। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई छात्र अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। तो कोई छात्र अधिकतम कितना प्राप्त कर सकता है, 100%, यानी पूरा नंबर ला सकता है। इसका मतलब हमको निकालना कितना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 750 में से अगर -700 आप कर दोगे यहाँ से, अगर 750 माइनस 700, ये वैल्यू हमारी कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, 4% की वैल्यू आ जाएगी, 4% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 50% की वैल्यू हो गई कितना, 50 इज इक्वल टू 4% की वैल्यू हो गई, राइट। अब यहां से देखिए आपको निकालना क्या है, अधिकतम। तो अधिकतम कितना पाएगा वो, 100 अंक पाएगा, सॉरी 100% अंक पाना चाहिए उसको। तो 50 की वैल्यू है 4%, आपको निकालना कितना है, 100%। तो अगेन क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए आप यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आप लिखेंगे 50 इंटू 25, 25 इंटू 4%, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1250 इज इक्वल टू 100%। अधिकतम जो है, जो मार्क्स वो पाएगा, जो परीक्षा में जो छात्र है वो कितना पाएगा, 1250, राइट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो कैंडिडेट हैं, एक जो आपका इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए जनरली तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो ही कैंडिडेट हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, दो कैंडिडेट हैं। हारने वाला जो उम्मीदवार है वो 41% वोट प्राप्त किया, ठीक है। और वो जो है 5580 वोटों से क्या गया, हार गया। तो आपसे पूछ रहा है कुल वोटों की संख्या बताइए, राइट। तो हम इसमें मानते हैं कि जो वोट पड़ा वो टोटल वोट कितना है, 100% है, राइट। टोटल वोट मान लेते, लेट टोटल वोट कितना हो गया, 100%, यानी जो टोटल वोट वैलिड वोट पड़ा 100% पड़ा। उस 100% वोट में से देखिए 100% वोट पूरा पड़ा। देखिए दो लोग हैं, एक है जीतने वाला जो विनर है, और एक है कौन, हारने वाला। तो हारने वाला जो है वो कितना पाया, 41%, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हारने वाला 41% पाया है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो जीतने वाला उतना पाया होगा, राइट। तो 100% माइनस 41%, ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 59%। इसका मतलब कि जीतने वाला जो है वो कितना पाया, इतना परसेंट वोट पाया, ठीक। अब वो आपसे कह रहे हैं कि वो इतने वोट से हारा, उतने वोट से हारा, मतलब ये है
कि जो जीतने वाला है उसका और जो हारने वाला है उन दोनों के परसेंट का डिफरेंस कितने के बराबर है, इतने के बराबर है। फिर आप 100% निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं 59% जीतने वाला पाया और हारने वाले में से माइनस के कितने से हारा, तो यहाँ से आपका हो गया 41% इज इक्वल टू 5580, राइट। तो यहां से आप निकालिए, देखिए 9 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 18% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 5580, राइट। तो यहां से अगेन हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 5580 डिवाइड बाई कितना 18, राइट। इसको कैंसिल आउट करेंगे आप तो आज 18 3 54 310 हो जाएगा, राइट। और आपसे पूछ के कुल वोटों की संख्या था, हमने क्या लिया था, लेट कुल वोट कितना था 100%, तो यहाँ से 1% की वैल्यू 310 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 310 और 00, तो कुल जो है हमारे वोटों की संख्या हो जाएगी इतनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। शिल्पा ने 8% स्कूल की फीस पर, 25% किराए पर और 17% फर्नीचर पर और 25% दवाई पर खर्च किया, उसके बाद उसके पास 6000 रुपीज जो है शेष बचे, तो बताइए उसके पास कुल कितने पैसे। अगेन कुल पैसे का मतलब आपको बताना क्या है 100%, राइट। तो 100% में जो खर्च किया उसको माइनस कर दीजिए, इतना ही बचा, राइट। देखिए कितना पहले कितने खर्च किया 8%, फिर उसके बाद खर्च किया कितना 25%, अगेन फिर कितना खर्च किया 17%, ठीक, प्लस कितना खर्च किया 25%, राइट। तो टोटल कितने खर्च किए, देखिए 25 25 17% एंड प्लस 8%, ये भी 25 हो गया। इसका मतलब जो खर्च हो गया वो टोटल हो गया कितना 75% उसने खर्च कर लिए, राइट। अभी क्या इतने बचे, तो कुल कितने थे 100%, यानी 100% हमारे पास थे, उसमें से जो है 75% जो है इसने खर्च कर दिए, खर्च करने के बाद उसके बाद बचा कितना 6000 रुपीज, राइट। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है कितने की है 25% की वैल्यू हमारी कितनी है 6000। आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए उसके पास कुल कितने पैसे थे, तो कुल कितने, तो 100%, तो अगेन 100% के लिए क्या करेंगे 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6000 इंटू 4 हो जाएगा आपका 24000, राइट। तो इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन ये एग्जाम में जो आते हैं इसको आप कहीं देखिए कहीं पॉइंट मेथड यूज होगा, कहीं पे आपका जो फ्रैक्शनल मेथड यूज होगा। इन दोनों मेथड को समझने के लिए आपको जो है जो हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसको आपको देखना पड़ेगा। उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन आप देख के समझें, उसके बाद अगर कोई इशू है, कोई आपको और भी मटेरियल चाहिए, हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट में बताइए। और वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी कोई वीडियो अगर आपको चाहिए जो भी एकेडमिक से रिलेटेड है तो आप हमको कमेंट में बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू।